नमस्कार। हेडलाइन शो के दोपहर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सांसद और जम्मू कश्मीर मामलों के इंचार्ज डॉक्टर सईद नसीर हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और ऐसे में बीजेपी के गलत आरोप पार्टी पर कभी हावी नहीं हो सकते। डॉक्टर हुसैन ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उनका ये बयान ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के सिलसिले में था। मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करीब करीब 80 साल होने आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्डर्ड हुआ है, ना पैसा किसी को दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी किसी को दी गई है, ना प्रॉपर्टी कहीं से ट्रांसफ़र भी है, ना कोई मनी ट्रेल है। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दे दिया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक कि सैलरीज तक ये लोग नहीं ले रहे, सैलरीज नहीं ले रहे। मीटिंग में जो बैठते हैं सिटिंग फीस होती है वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे। कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एनकैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है। पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्डर्ड ही नहीं है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। ये एकदम साफ है। जिस तरीके के तीखे सवाल इन लोगों को पूछे गए थे पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन से जिस तरह से अपोजिशन लगातार इनके ऊपर हावी हुई थी, जो इनके शॉर्टकमिंग्स हैं, इनके नाकामयाबियाँ हैं, जिस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की, वक्फ बिल में भी जिस तरह से ये बैकफुट पे थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनको लगा है कि अटेंशन, देश का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जो मूल क्वेश्चन देश के सामने आज हैं, बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर को जो ख़त्म किया जा रहा है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में जो लगातार गिरते जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली जो मेसअप किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से, चाइनीज़ अग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों को लेके, इन तमाम इश्यूज़ के लेके जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज़ों को देख के कभी नहीं डरी, उनके खिलाफ खड़ी रही, उनके खिलाफ लड़ते रही। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी, जो लोग अंग्रेज़ों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो इस देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और गांधी तो डरेंगे ही नहीं। स्टेट रूट की हम लोगों ने मांग की और उन्होंने खुद बोला है कि स्टेट रूट वो देंगे। हम लोगों ने ये किया कि स्टेट रूट देना चाहिए। उसके साथ में ये अलग अलग स्टेट्स को जो स्टेटसेस दिए हैं, हिमाचल प्रदेश को दिए हैं, असम में दिए हैं, मेघालय दिए हैं, मणिपुर दिए हैं, उस तरह से थोड़ा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इसको भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल पैकेज भी देना चाहिए, ताकि यहाँ की नई इंडस्ट्री को लाना है, नया डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे करना है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्पेशल पैकेज की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल पैकेज की भी करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला था। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी का पुतला भी जलाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट प्रधान अरुण प्रभात ने कहा कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है और ये बात अब साबित हो चुकी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल सोनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल सोनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईडी जो प्रवर्तक निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने एक पूरा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना काम किया है। 1937 में बना नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर किस मंशा के साथ बना था, परंतु कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की मानसिकता से सम्मिलित रही है, कई बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस ने बेशर्मी के साथ किए हैं, ये भी उसका एक नमूना है। और नेशनल हेराल्ड में जिस तरीके से उनका नाम आया है, इसके लिए जनता, भारत के नागरिक गुस्से में है
और कांग्रेस पार्टी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। आज आपकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड क्या करते हैं, क्या सजा चाहते हैं? गर्मी बहुत करने ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है और जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने तरीके से होनी चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स और इनको जिस तरीके से एक आम व्यक्ति के साथ अगर वो गलत करे उसके साथ कानून जो जिस तरीके से पेश आता है इनके साथ भी उसी तरीके से पेश आना चाहिए और क्रूरता के साथ आना चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष लोगों ने इन पर विश्वास करके इनको सत्ता के गलियारों पर पहुंचाया, विश्वास किया, परंतु इन्होंने समय समय पर ये दिखाया है कि ये लोगों के भलाई नहीं परंतु अपने घर की, अपने परिवार की और अपनी पार्टी की भलाई करने के लिए निकले थे। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ आज जम्मू में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का गुस्सा फूटा है। कांग्रेस पार्टी का पुतला यहां पर दहन किया गया है और नेशनल हेराल्ड केस में कड़ी से कड़ी सजा की जो है वो मांग की जा रही है। उत्तम सवाली के साथ रोहित शर्मा, टेक मंजू। जम्मू के लिंक रोड में आज एक दुकान में लगी आग की घटना में लाखों का नुकसान हो गया। ये आग एक दर्जी की दुकान के अंदर लगी जिसमें उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार ने कहा कि उसकी 5 लाख की स्टीम प्रेस मशीन जलकर राख हो गई है और लोगों के ऑर्डर पर लिए गए कपड़े भी जल गए हैं, जिस कारण उसका बहुत नुकसान हुआ है। दुकानदार ने प्रशासन से राहत मुआवजा या रोजगार देने की अपील की है। जी मुझे कोई पता नहीं है, मेरे को मोहल्ले वालों ने फोन किया है कि कुक्का जी आप जल्दी आओ, दुकान पे आग लगी हुई है आपकी। ये ऐसे लग रहा है कोई तार वगैरह कोई सर्किट शॉर्ट हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर रात का होता तो रात को चलती है ये गली सारी। बहुत नुकसान हो गया मेरा कपड़ा जितना भी है लोगों का है जल गया। नए लहंगे चोली आए हुए लोगों के, करेब का सामान था, कश्मीरियों के है। मेरी मशीन जल गई जिधर से मैंने कमा के खाना है वो सारी जल गई है। 5-5.5 लाख रुपए की मशीन है सर। हाँ जी सामान बिल्कुल जी। अपील करेंगे? मैं हेल्प ही चाहता हूँ जी, मेरी हेल्प कीजिए। मैं मशीन दोबारा नहीं लगाऊंगा तो मैं अपने परिवार को पाल सकूं, क्योंकि मेरी बेटी है तो एक बेटा है वो भी पढ़ रहा है। किराए पे रहता हूँ, किराया भी इधर से निकालता हूँ, बच्चों का खर्चा भी इधर से निकालता हूँ। जी प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरी हेल्प कीजिए। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल के पास पत्थरनकी के पास पाडर रोड पर दरारें उभरने लगी हैं, जिससे उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह संभावित भूमि धंसने की चिंता बढ़ गई है। उभरती हुई दरारों ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों में चिंता बढ़ा दी है। से सटी हुई पाडर रोड जो है वो धंस चुकी है। जी हाँ, देर रात को जो है वो एक खबर आती है कि पाडर रोड जो कि पाडर सब डिवीज़न की तरफ जाने वाली है, जिसमें माता मचेल का मंदिर भी पड़ता है, वो रोड जो है वो पत्थरनकी के पास धंस चुकी है। पत्थरनकी उस जगह पे मौजूद है जहाँ नीचे जो है वो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है निर्माण में चल रहा है। लेकिन लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि पावर प्रोजेक्ट्स में लगातार हो रही ब्लास्टिंग और खुदाई के कारण जो है वो धीरे धीरे ये सिंक जो है वो सड़क हो रही है। जिस तरीके से जो है पहले एक उत्तराखंड में जोशीमठ जो है वो धीरे धीरे सिंक हो रहा था, धीरे धीरे वो धंस रहा था, ठीक उसी पैटर्न पे जो है पाडर रोड जो है वो धंसना शुरू हो गई। पत्थरनकी के पास जो है पाडर रोड में बहुत बड़ी जो है क्रैक्स आए, कुछ फीट्स के, कहीं जगहों पे कुछ मीटर्स के क्रैक्स भी जो है वो सड़क में देखने को मिले हैं, या ज़मीन के बीच में जो है वो 2 फाड़ जो है हो गए हैं, वहाँ पे भी जो है वो क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जो है इस तरीके का वाकया जो है वो नई बस्ती ठाठरी में कुछ साल पहले हुआ था, जिसमें जो है काफ़ी घरों का जो है वो नुकसान हुआ था। और जिस जगह पर ये क्रैक्स आए हैं वहाँ साथ में जो है एक रिहाइश भी है पत्थरनकी, जिस जगह जो कि काफ़ी मशहूर जो है वो जगह है, वहाँ पर कुछ लोगों का रैन बसेरा भी है, जो कुछ लोग वहाँ पर रहते भी हैं, और उन घरों को भी जो कहीं ना कहीं इस वजह से खतरा है, क्योंकि नीचे लगातार हो रही ब्लास्टिंग, क्योंकि स्टोन क्वारी जो है वहाँ से स्टोन जो है वो निकाला जाता है और उसके लिए जो है काफ़ी हैवी ब्लास्टिंग जो है वो वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स निर्माण करने वाली कंपनियाँ, जो कि पटेल कंपनी जो है अभी के तौर पे निर्माण
जानकारी वो ले रही है, जिसकी वजह से पहले यहाँ लैंडस्लाइड आई थी, जिसकी वजह से मचेल यात्रा जो है वो 1 महीने तक इफ़ेक्ट हुई थी लास्ट ईयर, और उसके बाद जो है वो आज जो है ज़मीन के 2 हिस्से जो है इस जगह पे हो गए हैं, और लोग जो है कुछ इसकी वजह जो है पावर प्रोजेक्ट्स को जो है ठहरा रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए टूर या पिकनिक आयोजित करने से पहले संबंधित जेडीओ और निदेशकों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया स्कूल है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सबसे डिटेल्ड एक जो है एडवाइजरी ने कहा कि इस सलाह का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा यकीनी बनाना है, जिसमें परिवहन विश्वसनीयता, ड्राइवर की साख और मंजूरी देने से पहले जिला अधिकारियों के साथ डिपार्टमेंट ने सबसे डिटेल्ड एक जो है एडवाइजरी एसओपी एडवाइजरी जो है जारी की है, जिसमें पिकनिक्स के हवाले से, एक्सकर्शंस के हवाले से और बच्चों की सेफ्टी के हवाले से जो है वो क्लियर कट जो है डायरेक्शंस दी गई है। कोई भी स्कूल या चाहे वो पिकनिक उनको करना हो, चाहे एक्सकर्शन हो, चाहे एजुकेशनल टूर करना हो, उसके लिए लाजमी बनाया दिया गया है कि उनको या चाहे जडियो कंसर्न हो या चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो, उनसे परमिशन लेना ज़रूरी बना दिया गया है। नॉट ओनली दैट, परमिशन जब देने की बारी आएगी उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्या जो बस है डिपेंडेबल है, क्या ड्राइवर की लाइसेंस वैलिड है, या इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, या जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें उसको वाज़ेह तौर जो है बताई गई है। और जिस चीज़ की तरफ आप ने इशारा किया, इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली एक हाई लेवल मीटिंग ले ली, जिसमें ट्रांसपोर्ट के लोग थे, हेल्थ के लोग थे, पुलिस के लोग थे, इसी तरीके से टूरिज़म के लोग थे। तो सारे लोगों को वाज़ेह हिदायत दी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो, हमारे बच्चों को भी जो है, जो कि पिकनिक या एक्सकर्शन एजुकेशन का एक हिस्सा है, उनको भी इसका मौका मिले, लेकिन उनकी सेफ्टी पहले है, उसके हवाले से जो है वाज़ेह हिदायत दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने इसको जो है डिटेल तरीके पे एडवाइजरी इशू की है, इसको लेटर एंड स्पिरिट में जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस न सिर्फ हमारी लेवल पे बल्कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की लेवल पे दी गई है। गांधीनगर के 31D/C में विधायक विक्रम रंधावा ने ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। विकास कार्यों के तहत शुरू कराए गए इस काम से स्थानीय नागरिकों ने खुशी व्यक्त की है। हमारा गांधीनगर का ये बड़ा पॉश एरिया है, लेकिन किसी कारण से जो कुछ इंटीरियर सड़कों की हालत बहुत डैमेज हो चुकी थी। टेंडर भी पहले हो गया था, तकरीबन 40-45 लाख रुपए की लागत से कुछ सड़कों का निर्माण होना था। ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। इसके साथ एडराइट लेन्स भी हैं, हमने वो भी प्रोविजन में रखा है। PWD R&D के माध्यम से इसका निर्माण हो रहा है, और आज आपने देखा है कि आज हमने इसकी वीडियो शुरुआत कराई है। मैंने कंसर्न्ड एजेंसी को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी स्ट्रिक्टली कहा है कि ब्लैक टॉप के मामले में कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा। क्वालिटी वर्क कर सकते हो तो काम करना, अगर क्वालिटी कम रही और कोई मुश्किल हुई तो आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोगों के अंदर जो डिलीवरी देनी है वो बेटर डिलीवरी देनी है। सिर्फ नाम मात्र हम काम शुरू करवा के आ जाए और 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर या साल के अंदर अंदर वो सड़क फिर से बातें मारने लग पड़ी तो मुझे बुलाओ, तो वो मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। आज उसी के नियमित आज हमने यहाँ पे सड़क का काम शुरू करवाया है। आने वाले दिनों में बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के और भी जो R&B GMC से कार्य करवाने के लिए काम है वो शुरू करवाएंगे, और मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास हमारे प्रति और मजबूत हुआ है कि जो हमने वोट दिया था, जिस सोच के साथ, जिस विकास के मंसूबे को लेकर, उसकी उम्मीदों पर हम खड़े उतरे। सीमावर्ती गांव आरसपुरा की गुर्जर बस्ती के जोड़ा इलाके के ग्रामीण पिछले 30 सालों से नाले पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव वालों ने बताया कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है और ये गांव मुख्य शहर से कट जाते हैं, जिससे रोजाना के कामकाज भी नहीं हो पाते। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा फायदा जी, इतने वो पुल तो बड़ी जरूरत है, जबरदस्त बनाए नहीं गए।
ये तो 40 साल हो गए रहंदे भी कोल ਇਹਦਾ ਤੋਂ 5 किलोमीटर ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ बेनिफिट हो जाता भी बंदा भी रमान ना पार जा सकता अपनी मज्जा। यहाँ पे सर परेशानी बहुत आती है क्योंकि हमने भैंसा वगैरह रखी, इनके घास वगैरह के लिए मतलब घास वगैरह लाना होता है यहाँ से, मतलब दूसरे इलाके से जो हमारे सामने जो ये विलेज है ना जो नेकवार, यहाँ से हमें घास वगैरह लाना होता है। रेडी वगैरह जो उसको निकालने में बहुत दिक्कत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे पुल नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आज स्कूली बच्चों ने जम्मू की मुबारक मंडी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मुबारक मंडी आकर बहुत कुछ देखने और जानने को मिला। इस दौरान विधायक युद्धवीर सेठी और मुबारक मंडी म्यूजियम के इंचार्ज मुकुल मगोत्रा भी मौजूद थे। अग्नि एवं आपातकालीन सप्ताह पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आर के रैना मुख्य अतिथि थे। प्रतियोगिता में 7 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। फायर एंड इमरजेंसी वीक 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। Fire is one of the oldest forces known to mankind, where every home has a smoke alarm and an escape plan. Because fire safety doesn't begin in the norms and has extinguishers on every floor. These are not luxuries. These are हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं इसमें कि हम फायर अवेयरनेस को प्रोपेगेट करते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी मासेस में। और उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है कि हमने स्कूल के बच्चों को ये बुलाया हुआ है ताकि जो आज का इस साल का थीम है कि यूनाइट टू इग्नाइट फायर सेफ इंडिया, उसमें उनको ये बता दें वो खुद अपने थॉट्स जो हैं सामने रखेंगे कि भाई उनको क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहिए एज ए यंग इंडियन, ताकि जब वो आगे जो है सिटीजन्स बनेंगे तो ये चीज़ें उनके माइंड में रहेंगी कि भाई उनको आगे चल के क्या फायर प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आग ना लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरसपुरा में गुजर बस्ती के जोधा फार्म में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जहां जेके मेडिसिटी अस्पताल जम्मू के डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। इस कैंप का उद्घाटन एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि इस तरह की पहल का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। फायर सेफ्टी वीक के हिस्से के रूप में बांदीपुरा जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नैदखाई में कल गुरुवार को अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग फायर स्टेशन नैदखाई द्वारा आयोजित किया गया था। इस ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों के बीच अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और तैयारी को बढ़ावा देना था। प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की आग की घटनाओं से निपटने के लिए व्यावहारिक ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें बिजली की आग और एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी आग शामिल है। जब हम निकलते हैं गाड़ी हमारी उस वक्त सायरन बजती है, हमारी थोड़ा जो भी रोड पर होगा हमें साइड दें, ताकि जो हमारे मतलब 5-10 मिनट होते हैं आग पर पहुंचे, ये बड़े कीमती होते हैं। जितना हम जल्दी आग पर पहुंचे उतना कम से कम नुकसान हो जाएगा। हम आग पर ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में पहुंच जाएंगे। लोगों तक पहुंच बनाने और उनकी परेशानियों को जल्द ही हल करने के लिए जेके समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस बारे में एलजी के पब्लिक ग्रीवेंस विभाग की अंडर सेक्रेटरी हमारे साथ अजीता कुरैशी है, जो कि अभी तक 11 लाख लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और इस पर अपनी परेशानियों को भी डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल सीधा विभाग से जुड़ा हुआ है और लोगों की परेशानियां सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचती हैं।
हमारा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। इट्स एन अम्ब्रेला डिपार्टमेंट जहाँ पे एक सिटीज़न हर एक ग्रीवांस रजिस्टर कर सकता है, चाहे वो ग्रीवांस आप यहाँ बैठ के करें या अगर आप दिल्ली में हैं, कहीं पे भी है, इंडिया के किसी पार्ट में भी है, आप अपनी ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं ऑन जेके समाधान वेब पोर्टल। जेके समाधान वेब पोर्टल में अब क्या खास बात है, ये लास्ट ईयर हमारे LG साहब मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया। इट्स AI इंड्यूस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आप जब भी ग्रीवांस रजिस्टर करें, इट विल गो डायरेक्टली टू दैट डिपार्टमेंट। फर्स्ट क्या होता था कि ग्रीवांस हमारे पास आती थी, वी वुड रीड दैट, एनालाइज दैट, वो टाइम जो उसमें होता था वो वेस्टेज हो जाता था 1-2 दिन। बट अब डायरेक्टली द कंप्लेनेंट के पास ये हक दिया गया है एज अ सिटीजन कि वो खुद अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके उसके ग्रीवांस किसके पास जानी चाहिए, एंड उसमें हमारा टाइम भी लॉस नहीं होता है और वो ग्रीवांस एक राइटफुल ऑफिसर के पास चली जाती है। उसके अलावा आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस है जेके समाधान के नाम से, आप एंड्रॉयड से और iOS दोनों में डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड हर एक सिटीजन के पास अपना पर्सनल डैशबोर्ड दिया गया है। अगर आप 10 ग्रीवांसेस कर रहे हैं तो वो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ग्रीवांस की, उनके स्टेटस चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग। थर्ड पॉइंट, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, 1905 इज़ द शॉर्ट कोड, हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उन पर कॉल करें, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको असिस्ट करेंगे, आपके बिहाफ पे ग्रीवांसेस रजिस्टर भी कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग आर नॉट टेक सेवी, मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, फार फ्लंग एरियाज़ के लोग हैं, हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, उनके लिए हमने 1905 टोल फ्री एप्लीकेशन रखी हुई है। हेडलाइन शो के इस अंक में बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।